गैस पर तवा रखकर रोटियां बनाने जा रही थी वासुदा की तभी मोबाइल की घंटी घनघना उठी। फ़ोन पास वाले कमरे में रखा था। काम के वक्त किसी का भी फ़ोन आने पर वासुदा को बड़ी कोफ्त होती थी। घंटों फुर्सत में बैठे रहो तब किसी को याद नहीं आती, पर जब काम करने उठो तभी फ़ोन बजने लगेगा। उसने आंच धीमी की और पास वाले कमरे में जाकर फ़ोन उठाया। उसके पति राजीव का फ़ोन था। हेलो, सुनो, एक मरीज को ओ पॉजिटिव खून की ज़रूरत है। यदि ज़रूरत पड़ी तो क्या तुम ब्लड डोनेट कर सकती हो? राजीव पूछ रहे थे। हाँ, क्यों नहीं, वासुदा ने तपाक से जवाब दिया। ठीक है, अभी तो एक ने दिया है, लेकिन हो सकता है कल सुबह या शाम को ज़रूरत पड़ जाए, राजीव ने बताया। बता दीजिएगा, चली चलूँगी, वासुदा ने कहा। फिर सहज कौतूहल से पूछ बैठी, किसकी तबीयत खराब है, क्या हुआ है? राजीव पल भर को अचकचा गया, फिर झिझकते हुए बोला, नेहा अस्पताल में एडमिट है। अरे क्या हुआ? नेहा का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों गले में कुछ कड़वा सा लगा। क्या नामों में भी स्वाद होता है? कुछ नाम कानों में मिश्री घोल देते हैं और कुछ गले में कड़वाहट, पर स्वाद नामों में नहीं, उन नामों से जुड़े व्यक्तित्व के होते हैं। जो लोग जीवन में अच्छा अनुभव देते हैं उनके नाम भी मीठे लगते हैं, और जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं या बुरा अनुभव देते हैं उनके नाम कड़वे लगते हैं। उनके नाम की ध्वनि एक कसैला स्वाद बनकर गले में उतर जाती है। उन्हीं में से एक नाम नेहा का भी है। नाम तो खैर कई सारे हैं। नेहा का मिसकैरेज हो गया है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट किया है। खून की सख्त ज़रूरत है। 2 बोतल का इंतजाम हो गया है, पर अभी और लगेगा, राजीव ने बताया। ठीक है, जब कहोगे चली आऊँगी, वासुदा ने जवाब दिया। फ़ोन रखकर वासुदा वापस किचन में आ गई। गैस की आंच तेज की और फटाफट रोटियां बनाने लगी। दोनों बच्चे खेलकर वापस आते ही भूख के मारे खाने के लिए नाक में दम कर देते हैं। खाना तैयार ना हो तो जो भी मिले खाकर आधा अधूरा पेट भर लेते हैं, और फिर रात का खाना भी ठीक से नहीं खाते। इसलिए वह शाम के 7 बजे तक गर्मा गर्म खाना तैयार रखती है, ताकि बच्चे सही समय पर खाना खाकर सो जाएं। 7 बजे दोनों बच्चे हल्ला मचाते हुए घर में आए। वासुदा ने उनके हाथ पैर धुलवाए, कपड़े बदले और खाना परोसा। राजीव को जाने कब हॉस्पिटल से फुर्सत मिले, इसलिए वासुदा ने भी बच्चों के साथ ही खाना खा लिया। थोड़ी देर बच्चों का होमवर्क करवाकर उसने दोनों को सुला दिया। फिर सुबह 5:30 बजे स्कूल के लिए उठाना ही पड़ेगा। रात के 9, 9:30 बज रहे थे। राजीव अब तक नहीं आया था। वासुदा भी अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। 15 साल पुरानी यादें अनचाहे मेहमान की तरह मन के दरवाजे पर एक के बाद एक दस्तक देने लगीं। राजीव के पिता नहीं थे। राजीव बचपन से ही अपने मामा के यहाँ रहकर पले बढ़े। होनहार राजीव जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक अच्छे सरकारी पद पर पहुँचे तो पूरी तरह से अपने मामा के एहसानों के बोझ तले दबे हुए थे। मामा मामी ने आश्रय के बदले उनकी आत्मा को गिरवी रख लिया था। हालांकि अपने घर का एक कमरा देने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया था, क्योंकि राजीव की माँ स्कूल में पढ़ाती थी और आत्मनिर्भर थी। राजीव की पढ़ाई का सारा खर्च वो ही उठाती थी। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ न करके भी बहुत कुछ किया हमने, या सब कुछ हमने ही किया का एहसान हमेशा जताते रहने की। माँ मामी के एहसान का वही भारी भरकम बोझ राजीव पर लदा हुआ था। नौकरी के साथ ही अच्छा सा सरकारी क्वार्टर मिलते ही वे अपने माँ के साथ शिफ्ट हो गए। कॉलेज के ज़माने से ही वासुदा से उनकी घनिष्ठता थी। नौकरी मिलते ही उन्होंने अपनी माँ से उसका परिचय करवाया। उच्च शिक्षित वासुदा पहले ही नज़र में माँ को भा गई। सादगी भरे समारोह में उन्होंने बहुत जल्दी ही दोनों का विवाह करवा दिया। 2 साल तक सब सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन अचानक हृदय गति रुक जाने से, सास के असमय गुजर जाने से धीरे धीरे पूरे परिवार में भले बने मामा जी की असलियत सामने आ गई। वासुदा को लेकर तरह तरह के झूठे आरोप और बातें ससुराल पक्ष में फैलने लगी। रिश्तेदारी में जहाँ भी वासुदा जाती, या तो लोगों की अपमानजनक बातें सुननी पड़ती या लोगों के व्यवहार में आए अचानक परिवर्तन से अवाक रह जाती। तब सच सामने आया कि मामा जी मामी जी की बहन की बेटी के साथ राजीव का विवाह करवाना चाहते थे, पर राजीव ने वासुदा से ब्याह कर लिया। मामी की बहन की बेटी साधारण सी दिखने वाली और जैसे तैसे बीए पास थी,
पिता प्राइवेट कंपनी में क्लर्क थे। मामी अपने एहसानों का यही फल चाहती थी, लेकिन वासुदा के आगमन से उनकी आशा पर तुषारापात हो गया। अब वासुदा को समझ आया कि क्यों उनकी सास ने तुरंत उनकी शादी करवा दी थी। माँ के रहते मामा मामी ने दबी जुबान से इस शादी का विरोध करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उनकी चली नहीं। इसलिए माँ के देहांत के बाद से ही वे अपनी ईर्ष्या और कुंठा की भड़ास वासुदा पर निकाल रहे थे। मामा जी की 3 बेटियां थीं। बड़ी 2 की शादी पहले ही हो चुकी थी। नेहा सबसे छोटी थी। वासुदा ने उसे छोटी बहन के समान स्नेह दिया था। वह भी वासुदा के काफ़ी करीब थी, पर बड़ी बहनों और माता पिता के कहने में आकर वह भी कभी वासुदा से आमना सामना होने पर मुंह फेर लेती थी। रिश्तेदारी में अपने बारे में तरह तरह की अजीबोगरीब बातें सुनकर वह तंग आ गई थी। उस पर राजीव का चुप रहकर एक तरह से मामा मामी का मौन समर्थन करना वासुदा के स्वाभिमान को अंदर तक आहत कर गया। उसने कहीं बाहर आना जाना ही बंद कर दिया। राजीव मामा जी के एहसानों के प्रतिफल का अब इस तरह से प्रायश्चित करके चुकाएंगे, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। राजीव मौन रहता और हर बात में दोष वासुदा के सिर पर ही आता। कितनी बार मन किया था छोड़ दे राजीव को, पर माँ हमेशा धीरज का ही पाठ पढ़ाती, हमेशा वासुदा को ही समझाती। रिश्तों का दूसरा नाम ही समझौता है बेटी, बस तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाती जाओ। धीरे धीरे वासुदा ने अपने आप को घर गृहस्थी तक सीमित कर लिया। रिश्तों की जो थोड़ी बहुत छांव बची थी वो सिर्फ मैके से ही थी। फिर अभिनव और आदित्य का जन्म हुआ। वासुदा को जीने की नई खुशी मिल गई। उसकी दुनिया अपने बेटों में सिमट गई। राजीव का उन लोगों के यहाँ आना जाना बदस्तूर जारी रहा। वह एक बेटे और भाई का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रहे थे। वासुदा कभी कभी बहुत दुख से भर जाती। ऐसे टुकड़ों में जीना, ऐसे बटकर रिश्ते निभाना, क्या विवाह में आपसी तालमेल का यही अर्थ है? एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने की कस्मों का क्या यही औचित्य है? याद आया 2 वर्ष पहले इसी नेहा की शादी का कार्ड देने मामा जी घर आए थे। वासुदा ने इन लोगों से बरसों पहले ही बातचीत बंद कर दी थी, लेकिन फिर भी माँ ने सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर आए अतिथि का हमेशा आदर करना चाहिए। वासुदा ने नौकरों के हाथों नाच भिजवाकर खुद चाय नाश्ता लेकर बाहर मामा जी के चाय नाश्ता करवाया और साथ बैठी रही। कभी राजीव को यह कहने का मौका ना रहे कि मामा जी कार्ड देने आए और तुम अपने गुरूर और गुस्से में भरकर बाहर भी नहीं आईं। लेकिन मामा जी ने अपने ओछेपन का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने शादी का कार्ड राजीव के हाथ में थमाया, उसे विवाह का निमंत्रण दिया और बिना वासुदा की ओर देखे कुछ कहे चले गए। वासुदा अपमान से कटकर रह गई। तब तक भी उसे आशा थी कि शायद उसके अपमान को देखते हुए राजीव नेहा की शादी में नहीं जाएगा। लेकिन एक बार फिर उसके आत्मसम्मान को रौंदते हुए राजीव ने न केवल विवाह के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि भाई होने के सारे कर्तव्य भी पूरे किए। और 4 दिन वहीं रहा। वासुदा भीगे मन से सोचती रही, राजीव एक अच्छा अफसर, बेटा, भाई होने के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक है। समाज में उसका नाम और मान सम्मान है। पर काश राजीव पत्नी के दर्द को समझने वाला और उसके सम्मान की रक्षा करने वाला एक अच्छा पति भी होता। दूसरे दिन दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर वासुदा जल्दी जल्दी घर के सभी काम निपटाए और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गई। हॉस्पिटल का मामला है, पता नहीं कितनी देर लगेगी। स्कूल से आकर बच्चे अकेले परेशान न हो जाएं, यही सोचकर उसने छोटी बहन को घर बुला लिया। ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। वासुदा बहन की राह देखने लगी। आज अचानक तुम इस समय कहाँ चल दी दीदी? वेदिका ने आते ही प्रश्न किया। बस ऐसे ही कुछ काम है, वासुदा उसे टालना चाहा। ऐसे ही तो तुम कहीं आती जाती नहीं, सच बताओ ना, कहाँ जा रही हो? वेदिका भला कहाँ छोड़ने वाली थी? कुछ नहीं, नेहा हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे खून की ज़रूरत है, ब्लड डोनेट करने जा रही हूँ, वासुदा ने शांत स्वर में उत्तर दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? उन लोगों ने तुम्हें इतना अपमानित किया, कैसे कैसे लांछन लगाए, तब भी तुम उसे ब्लड डोनेट करने जा रही हो? वेदिका आश्चर्य और गुस्से से बोली। तो क्या हुआ, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। याद है बचपन में माँ दीपावली के दिन आस पड़ोस के घरों में भी दिए रखवाती थी ताकि सभी घरों में उजाला रहे। दिया तो एक प्रतीक था, असल में माँ तो हमारी आत्मा को अंधकार से उजाले में जाने के संस्कार देती थी।
तमसो माँ ज्योतिर्मय, माँ ने हमेशा हमें संबंधों में उजाला भरने की सीख दी है। तो पगली, कोई कुछ भी करे या उसकी सोच है, पर हम उसकी करनी को देखकर अपनी आत्मा को कलुषित क्यों करें? अपने अंदर के दिए को क्यों बुझा दें? अपने तले अंधेरा होने के बावजूद दिया दुनिया को रोशनी देना बंद नहीं करता, तो हम भी क्यों अपनी आत्मा से अच्छेपन का प्रवेश हर लें? वासुदा के चेहरे पर एक सरल स्निग्ध मुस्कान थी। द्वेष या क्रोध का कहीं लेस मात्र भी चिन्ह नहीं था। उजाला बांट सकने के स्वाभाविक बड़प्पन के तेज से उसका व्यक्तित्व दिपदिपा रहा था। दिए तो हम सभी भाई बहन रखने जाते थे दीदी, लेकिन उनके उजाले को अपनी आत्मा में बस तुमने ही उतारा। मुझे तुम पर गर्व है, कहते हुए वेदिका ने वासुदा को गले लगा लिया। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।